धन्यवाद आर जी, आपकी बात 100% सही है। ये जो कटमुल्ले हैं जो आप बता रहे हैं, वास्तव में ये हर पल हमारे देश में गृह युद्ध की योजना बना रहे हैं। निश्चित ही ये मुस्लिम कंट्रियों से कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में जो मुसलमान हैं, जो मजबूरी में अपने धर्म को छोड़ कर के दूसरे में गए हैं, ये इनको भी सुख चैन से नहीं रहने दे रहे हैं और इनको बहला फुसला करके भी इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत है, इतनी निडरता से कत्ल की बात करने वाले, और जब बात आती है तो कहते हैं कि डर लगता है हिंदुस्तान में मुसलमान को। मैं तो आपकी बात से 100% सहमत हूँ और मैं हर हिंदुस्तानी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आर बनकर सोचिए, क्योंकि आर इस हिंदुस्तान में जब तक आर बन करके रहे तब तक इस हिंदुस्तान की तरफ किसी ने आंख उठा के नहीं देखा। और जब से हम जाति के, हिंदू धर्म जब से जाति में बदल गया है, विभिन्न जातियां अपने अपने अधिकार अपने अपने लिए मरने लगी हैं, तब से इसका विनाश हो गया है। तो मैं तो आपकी बात से 100% सहमत हूँ और मैं तो यही अनुरोध भी करता हूँ कि धन्य हैं योगी मोदी, जिनको परमपिता ने हमारे धर्म की रक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, विकास के लिए इनको हमारे देश में नियुक्त किया है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि हर पक्ष विपक्ष समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, देश की सुरक्षा, देश के सम्मान, सभी नागरिकों के लिए समानता की बात सोचे। और जो भी देश को तोड़ने की बात करे, जो भी देश को विखंडित करने की सोचे, जो जयचंद, उनको सजा दिलाने की कोशिश करे। कुछ समय पहले एक शब्द चला था अंधभक्त का। मेरे भाई, मैं तो आपसे भी कहूँगा कि चमचे मत बनो, अंधभक्त बनो। ये भी अच्छा है कि अंधभक्त साकार के वक्त हैं, निराकार के नहीं है। और साकार के वक्त बनिए कि जो अच्छा कर रहा है उसके वक्त बन जाओ, उसके साथ जुड़ जाओ, तो हो सकता है कि वो एक ऐसी लहर लाके समाज में जागृत करेगा जो दुनिया एक सतयुग के मार्ग पर चलेगी। और दोबारा से जो आज शौक और मौज में मानव की जिंदगी तो गई गई है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी ताकत भी चली गई है। वो दोबारा से जब वापस आएगी तो जीने का मजा ही कुछ और होगा।